अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफ्तार नासिर। जी डियर स्टूडेंट, लास्ट हमने रिव्यू एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो स्टेटमेंट है, आंसर द फॉलोइंग विच इज़ ट्रू एंड विच इज़ फॉल्स। हमने स्टेटमेंट को समझना है और स्टेटमेंट में देखना है, हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि जब भी आपने कोई क्वेश्चन देखना है तो लाजमी आपने उसकी जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से समझना है। अगर स्टेटमेंट की समझ आ गई तो क्वेश्चन की समझ आ गई। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, आ लाइन विच इज़ टू एंड पॉइंट। कहता है कि कोई लाइन है, उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो देख लेते हैं। हम जानते हैं कि जब हम लाइन की बात करते हैं ना, तो लाइन का मतलब ये है, ये तो इसका मतलब ये है कि इसका ना तो लेफ़्ट साइड से हमें पता है पॉइंट के कौन सा है ये एंड पॉइंट का, ना तो राइट साइड का पता है। ये अनडिफाइंड पॉजिटिव है और अनडिफाइंड नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो इसका हमें कुछ नहीं पता। मतलब इससे मुराद ये कि इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, हमारे पास कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये चलती जा रही है और साइड से भी ये चलती जा रही है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो सिंपल हम इधर कह देंगे कि ये जो स्टेटमेंट उसमें कहता है ये 2 एंड पॉइंट्स हैं, लेकिन इसका तो एंड पॉइंट है ही नहीं। तो सिंपल हम कह देंगे ये फॉल्स है। ठीक हो गया। सेकंड में कहता है लाइन सेगमेंट। अब इसके ऊपर फोकस करना है। लाइन सेगमेंट क्या चीज़ है? विच इज़ 1 एंड पॉइंट। कहता है कि एक लाइन सेगमेंट जो है ना, उसका 1 एंड पॉइंट होता है। तो देख लेते हैं। ये लाइन है, लाइन सेगमेंट जो है, सेगमेंट वर्ड सेगमेंट, इससे मुराद होता है कि छोटा सा टुकड़ा, लाइन का टुकड़ा। लाइन सेगमेंट एक छोटा सा टुकड़ा लाइन में से लेना है। तो हम फर्ज करते हैं कि ये एक लाइन है, तो इसका एक टुकड़ा ले लेते हैं इधर से और इधर से। तो ये एक ले लिया हमने। तो इसका एक एंड पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया। ये भी एंड पॉइंट है, ये भी एंड पॉइंट। इधर से शुरू कर सकते हैं, इधर शुरू कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है। सिनेरियो ये ही है कि ये स्टार्टिंग और इधर से एंड पॉइंट कर लें। तो लेकिन इसके एंड जो पॉइंट है वो 2 नज़र आ रहे हैं। तो हमारे पास लाइक हम इसको जैसे कह लेते हैं कि एक ए इसका एंड पॉइंट होगा और दूसरा बी हो गया। तो हमारे पास इसने कहा कि लाइन सेगमेंट विच इज़ 1 एंड पॉइंट। तो इधर तो हमें नज़र आ रहा है इसके 2 एंड पॉइंट है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट कहता है ट्राईएंगल विच इज़ फॉर्म्ड बाय 3 क्लीनर पॉइंट्स। कि एक जो ट्राईएंगल है ना, वो बनाई जाती है, इसको तैयार कर सकते हैं हम 3 क्लीनर पॉइंट के साथ। तो कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्लीनर कौन से होते हैं? क्लीनर पॉइंट से क्या मुराद है? तो क्लीनर पॉइंट से मुराद एक ऐसे पॉइंट्स, ये हमने 2 क्वेश्चन कर लिए फर्स्ट वाले, इनको रेज कर लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाएगी इधर हम कुछ। जी डियर स्टूडेंट, हमारे पास सिनेरियो ये है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्लीनर पॉइंट्स कौन से होते हैं। तो क्लीनर पॉइंट्स क्या? एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो में पॉइंट्स मौजूद होते हैं, वो क्लीनर पॉइंट्स कहलाते हैं। लाइक ये हमारे पास है, ये सारे एक स्ट्रेट लाइन में नजर आ रहे हैं ना, तो ये क्लीनर पॉइंट्स हैं। लेकिन इसमें कहता है कि ट्राईएंगल विच इज़ फॉर्म्ड बाय 3 क्लीनर पॉइंट्स। तो वो कहता है कि 3 क्लीनर पॉइंट। अब जब ट्राईएंगल हम बनाते हैं, कोई भी ट्राईएंगल ले लें, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया। 2 तो इसके अंदर स्ट्रेट लाइन में मौजूद है, ये तो 2 तो क्लीनर है, लेकिन ये थर्ड वाला नहीं है। या ये 2 कर लें तो ये थर्ड वाला नहीं है। अगर इन 2 को कर लें तो ये थर्ड वाला इसमें नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ट्राईएंगल के अंदर 2 पॉइंट क्लीनर हो सकते हैं, थर्ड नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट बनी, ये भी हमारे पास क्या आ गई जी? फॉल्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट कहता है ईच साइड ऑफ अ ट्राईएंगल हैज़ 2 क्लीनर पॉइंट्स वर्टिसेस। तो ये बात मैंने अभी बताई है कि जो वर्टिसेस होते हैं किसी ट्राईएंगल के, उसमें जो हमारे पास हर साइड के जो 2 क्लीनर पॉइंट मौजूद होते हैं। कैसे? अब ये एक ट्राईएंगल ले लें, एक ट्राईएंगल ले लें। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक ट्राईएंगल है। ये इसमें अगर हम देखें तो एक वर्टिसेस ये है, एक ये है और एक ये है। तो उसने कहा कि ईच साइड ऑफ अ ट्राईएंगल हैज़ 2 क्लीनर पॉइंट्स। हर साइड के 2 क्लीनर पॉइंट्स जो है ना वर्टिसेस हैं। तो तो मतलब देखें, एक ये पॉइंट ले लें, एक ये क्लीनर भी हैं, 2 वर्टिसेस भी हमें मिल गए। इसी तरह ये कर लें, इसके भी हैं, इसी तरह ये भी हैं, लेकिन तीसरा नहीं बन रहा। तो ये बात इसने इधर क्या कर दी? दुरुस्त कर दी। कहता है कि ईच साइड ऑफ अ ट्राईएंगल हैज़ 2 क्लीनर वर्टिसेस। तो क्लीनर वर्टिसेस ये हो गया। इधर से अगर हम ए बी का नाम देख लें तो BC हमारे पास है,
ए बी की बात करें तो ए बी, ये दो कोलिनियर जो वर्टिसेस हैं, इसी तरह ए सी है, इसी तरह सी बी सी है, तो ये हमारे पास बात क्या होगी, ट्रू होगी। नेक्स्ट कहता है द एंड पॉइंट्स ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर कोलिनियर। वो कहता है कि एंड पॉइंट्स किसी भी रेक्टेंगल के जो हैं आर कोलिनियर, वो ईच साइड की बात कर रहा है। एक कहता है एंड पॉइंट, दूसरा कहता है ईच साइड, और तीसरी बात कर रहा है रेक्टेंगल की, और चौथी बात कर रहा है कोलिनियर की। तो ये 4-5 जो बातें बता रहा है ना, इनको हमने आइडेंटिफाई करना है साथ। कैसे? अब सबसे पहले एंड पॉइंट की बात कर रहा है, तो हम सबसे पहले फोकस किस पे करेंगे कि हमारे पास रेक्टेंगल की बात हो रही है। ये एक रेक्टेंगल है ना जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो ये ए बी सी और डी, ये सिनेरियो हो गया। तो इसमें कह रहा है कि ये इसके जो सबसे पहले एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट कौन से हो गए, ए बी सी, सारे एंड पॉइंट ही हैं इसके। कहता है ऑफ ईच साइड, हर साइड के, 4 साइड है, चारों साइड पे बहस करनी, फोकस करना है हमने। तो रेक्टेंगल बना ली आर कोलिनियर। वो कहता है हर साइड के जो एंड पॉइंट है वो कोलिनियर होते हैं। कैसे? अब बी सी को देख लो, ये एक साइड देख लो, ये बी सी, ये कोलिनियर है। देखिए एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही पड़े हुए हैं, ये क्लियर है। इसी तरह हम ए बी को देख लें तो देखें, इस सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो ये कोलिनियर नजर आ रहा है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पड़े हुए हैं, तो ये एंड पॉइंट ये कोलिनियर है। तो सिंपल हम ई साइड की बात कर रहे हैं, तो चारों साइड जो है इसकी देख लें, उसके अंदर ए बी ए डी कर लें या सी डी कर लें, तो सब देखें वो कोलिनियर है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पड़े हुए हैं। तो यहाँ ये बात इसने की, ये ट्रू होगी। ठीक हो गया। इससे हम नेक्स्ट चलते हैं, इधर से स्पेस मिल जाएगी हमें। अच्छे से देखना है, बार बार इस वीडियो को देखना है आपने, तो ये कंसेप्ट इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा इधर से। इसमें मज़ीद जो है ना आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, ये मेरा दावा है इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका 6 पार्ट। कहता है ऑल पॉइंट्स दैट लाई ऑन द एक्स एक्सिस आर कोलिनियर। वो कहता है कि एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट भी पड़े हुए हैं वो कोलिनियर है। तो सिंपल हमारे पास सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है क्या। ये एक प्लेन है जी, जिसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये सिनेरियो है। अब एक्स एक्सिस से इधर रख लें, इधर रख लें, इधर रख लें, जिधर मर्जी रख लें, ये सारे पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर मौजूद हैं। तो यही उसने कहा ऑल पॉइंट्स दैट लाई ऑन द एक्स एक्सिस आर कोलिनियर। तो एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पड़े हुए स्ट्रेट लाइन के ऊपर पड़े हुए हैं, तो वो कोलिनियर है, तो दैट इज़ ट्रू। ठीक हो गया। नेक्स्ट कहता है कि ओरिजिन इज़ द ओनली पॉइंट, मतलब जो ओरिजिन है ये एक वाहिद एक ही पॉइंट ऐसा है कोलिनियर। कोलिनियर होता है विद द पॉइंट्स ऑफ द बोथ एक्सिस सेपरेटली। कहता है कि सेपरेटली बात कर रहा है कि एक्स एक्स को देखें तो फिर भी जो ओरिजिन है वो कोलिनियर होगा, अगर हम वाई एक्सिस को देखें तो फिर भी उधर जो ओरिजिन है वो कोलिनियर होगा। कैसे? अब ओरिजिन जो होता है वो इस जगह पर होता है, तो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट पड़ा है तो वाई एक्सिस को सेपरेटली अगर अलग से देख लें तो ये इसके साथ एक स्ट्रेट लाइन में मौजूद है, तो ये कोलिनियर होगा। अगर वाई एक्स एक्सिस की बात करें तो ये अगर इधर पॉइंट पड़े हैं तो एक इधर ये ओरिजिन पड़ा है, तो ये भी सेपरेटली अगर देखें अलग से तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी जो ये इसका कोलिनियर होगा। तो यही बात हमने इसको स्टेटमेंट में इसने कही, तो ये बात वो क्या कह रहा है जी, ट्रू कह रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो 7 जो मैंने आपको ट्रू फॉल्स के बारे में सिखाया, बड़ा आसान काम है, बड़े ही आसान है। आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बड़ा आसान काम है, भूलेगा ना कभी भी। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।